नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। एक छोटे से वीडियो लेकर आए हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे एसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। बहुत ही छोटा है, देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इसका अंग्रेजी होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इसको अपने लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं इसको? एसी, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है ना। वैसी धारा जिसका परिमाण तो समान होता है, परंतु उसकी दिशा क्या होती है? बदलते रहती है। जैसे देखिए जनरेटर का करंट, देखते हैं कि जनरेटर में जब बल्ब जलता है तो वो क्या हल्का फ्लक्चुएट होते रहता है, बुक 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 होते रहता है। तो वो कैसी धारा है? एसी धारा है, ठीक है ना। परिमाण तो समान रहता है, परंतु उसकी दिशा क्या होती है? बदलते रहती है कि नहीं। लिखिए, वैसी धारा जिसका परिमाण समान होता है, परंतु उसकी दिशा बदलते रहती है। वही क्या कहलाता है? एसी करंट कहलाता है। छोटे से ग्राफ से हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए इधर ये समय है, ठीक है। ये हो गया एसी करंट। एक बार प्लस सेम परिमाण, एक बार माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है ना। इसी को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? एसी करंट, ठीक है ना। यही कौन सी करंट होगी? एसी करंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम लोग बोलते हैं एक साइकिल, एक चक्र। कितना चक्र? एक चक्र, एक साइकिल, ठीक है ना। समझ में आ गया? यही है एसी करंट। तो घरों में जो धाराएं आती है वो कैसी धारा है? एसी करंट है कि नहीं। घरों में उपयोग होने वाली एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का मान 220 वोल्ट 50 हर्ज। मतलब एक सेकेंड में कितनी बार फ्लैक्चुएट हो जाती है? यह 50 बार। मतलब एक सेकेंड में 50 बार 50 हर्ज होता है, ठीक है ना। और 50 हर्ज से यदि ज़्यादा आवृत्ति की हो जाती है धारा, तो उसी का उपयोग रेडियो सिग्नल में, टेलीविज़न में, वायरलेस में किया जाता है कि नहीं। लिखिएगा, 50 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाले धारा का उपयोग है कि नहीं। देखिए, रेडियो, ऑडियो तथा टीवी सिग्नल में किया जाता है उपयोग। रेडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल इत्यादि में किया जाता है, है। समझ में आ गया? ये कौन सी धारा है? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अब हम लोग देखते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट है कि नहीं, दिष्ट धारा। लिखिएगा, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, या तो इसी को अपने लोग बोल सकते हैं डीसी, है कि नहीं। क्या होती है? मतलब एक ही दिशा में अस्थायी रूप से प्रवाह होने वाली धारा को कौन सी धारा बोलते हैं? दिष्ट धारा। लिखिएगा, एक ही दिशा में
अस्थाई रूप से प्रवाह होने वाली धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ से समझते हैं। ये मान लीजिए इस एक्सिस की ओर समय है, टाइम है, ये करंट हो गया इधर। देखिए समय बदल रहा है परंतु परिमाण क्या है इसका, समान है। दिशा भी क्या है, समान है। तो यही होगी कौन सी धारा, दिष्ट धारा। ठीक है। तो उपयोग कहाँ उपयोग करते हैं इसका, बैटरी को चार्ज करने में। कहाँ उपयोग करते हैं इसका, बैटरी को चार्ज करने में, है कि नहीं। और बैटरी से जो प्राप्त होती है धारा अपने लोगों को, जैसे मोबाइल का हो गया, लैपटॉप का बैटरी हो गया, या टॉर्च में जो बैटरी यूज़ करते हैं, वो सब कैसी धारा देती है, दिष्ट धारा देती है कि नहीं। उपयोग में लिखिएगा बैटरी को चार्ज करने में, बैटरी को चार्ज करने में डीसी का उपयोग किया जाता है, डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो जितना भी निचोड़ है बुक से, फिजिक्स का जितना भी बुक से निचोड़ टॉपिक्स सब है, उससे कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स को हमने सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स को रख दिया है कि नहीं। एक और चैप्टर बाकी है, शायद ऊर्जा है कि नहीं है। बहुत ही आसान है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे उसको, ठीक है ना। और ये जितना भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमें लगता है 95% चैप्टर कंप्लीट है। आप लोग इसको बच्चे के बीच शेयर करें यदि आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, है कि नहीं। नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।